मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ये पंक्तियां वीर सपूत भगत सिंह के उस खत की आखिरी 4 पंक्तियां हैं जो उन्होंने 22 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी से ठीक एक दिन पहले अपने साथियों और देश के नाम लिखा था। और उसके अगले ही दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय वक्त से पहले ही फांसी दे दी गई। मित्रों, शहीद आजम भगत सिंह के उस आखिरी खत की एक एक पंक्ति दिलों में जोश भरने वाली और देशभक्ति की भावना से लबरेज करने वाली है। उस पूरे खत को आज हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और दिखाएंगे कि सिर्फ 23 साल का एक नौजवान उतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कैसे चुनौती बन गया। साथ ही ये भी बताएंगे कि अपने आखिरी दिनों में उन्हें बचाने के लिए महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय जैसे स्वाधीनता सेनानियों द्वारा की जाने वाली कोशिशों से भगत सिंह क्यों नाखुश थे। पर ये सब जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह के लिए जय हिंद जरूर लिखकर भेजिए। मित्रों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बंगा गांव पश्चिमी पंजाब में है, जो अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, जो पेशे से एक किसान थे, और मां का नाम विद्यावती कौर था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 में हुए चौरी चौरा हत्याकांड और उसके बाद हुए काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ 4 क्रांतिकारियों को फांसी और साथ ही 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने परेशान हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि आजादी के लिए हथियार उठाना ही सही रास्ता है। मित्रों, भगत सिंह के फांसी लटकने की दुखद पृष्ठभूमि तब तैयार होना शुरू हुई जब 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हो रहे थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया, जिसमें घायल होकर लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस घटना से भगत सिंह बहुत दुखी हुए और 17 सितंबर 1928 को राजगुरु और भगत सिंह ने अंग्रेज एएसपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस योजना में इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। इस तरह इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इसके ठीक 6 महीने बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को नेशनल असेंबली में बम फेंका। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर उन्होंने सोच रखा था कि वो भागेंगे नहीं। बम फटने के बाद दोनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद करीब 2 साल तक भगत सिंह जेल में रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए उन्होंने एक डायरी भी लिखी। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों और साथी क्रांतिकारियों के नाम खत और संदेश लिखते रहते थे। 2 साल तक जेल में रहने के बाद 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही पूरे लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। 14 फरवरी 1931 को फांसी की माफी के लिए अपील दायर की गई, लेकिन यह सब कुछ भगत सिंह की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। इसलिए वो इस बात से नाखुश भी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके लिए माफी मांगी जाए। मित्रों, 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई।
इन महान वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए खुशी खुशी उस पर झूल गए। फांसी के ठीक एक दिन पहले भगत सिंह ने अपने साथियों के नाम एक पत्र लिखा, जिसको पढ़कर उनके दिल में जो देश के लिए जज्बा था उसका पता चलता है। उन्होंने लिखा, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। मित्रों, ऐसे वीर सपूतों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।